प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट आज आपके बीच में कुछ संस्कृत विषय की किताबें लेकर आई हूँ। और सबसे पहली बात मैं ये कह देती हूँ कि ये वीडियो आप मेरा पूरा देखना। मैं इसमें आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, कक्षा 7 की बुक ली है मैंने ये, और इस बुक में मैं आपको जो पहला पाठ है सुभाषितम, सुभाषितानि, इस पाठ के कुछ श्लोक बताना चाहती हूँ। तो इसमें पहला श्लोक है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक का अर्थ है कि पृथिव्याम, पृथ्वी में त्रीणि, 3 प्रकार के रत्न हैं। पृथ्वी में 3 प्रकार के रत्न हैं। कौन कौन से? जलम, अन्नम और सुभाषितम। जल एक रत्न है, अन्न वो भी एक रत्न है, और सुभाषितम जो सुंदर वचन होते हैं, जो अच्छे अच्छे वचन होते हैं। जो भी वचन हमें किसी के द्वारा मिलते हैं ना, अच्छे वचन सुनने को अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, जो सुंदर वचन मिलते हैं, जो अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती हैं उनसे, उसको हम कहते हैं सुभाषितम। सुभाषित मतलब अच्छी भाषा जो भी हमें उनसे सुनने को मिलती है, और उस सुभाषितम को, उस अच्छे वचन को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो वो एक प्रकार का रत्न है। तो 3 रत्न कौन कौन से हुए? जल रत्न, अन्न रत्न और सुभाषितम, जो अच्छे वचन हमें किसी से भी सुनने को मिलते हैं। ये 3 प्रकार के रत्न जो हैं, ये हमें इस पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। तो ये 3 प्रकार के रत्न ये पृथ्वी हमें देती है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, है ना, जो मूर्ख लोग होते हैं वो रत्न किसको समझते हैं? मूढ़े ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग होते हैं, मूढ़े ही माने मूर्ख लोग, जो मूर्ख होते हैं, जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता होती है, वे लोग जो हैं पाषाण, पाषाण कहते हैं पत्थर को, उस पत्थर के बने हुए टुकड़े जो होते हैं ना, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, जिनको हम कहाँ धारण कर लेते हैं? अपनी उंगलियों में अंगूठी बनाकर, छोटे छोटे, कोई कहता है ये मूंगा है, रत्न है, फलाना है, ढिमकाना है, इस तरह के रत्न बनाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? होते वो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो जो मूर्ख लोग हैं उन पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझ लेते हैं, है ना, हीरा पन्ना समझ लेते हैं, उनको ही बड़े बड़े रत्न समझ लेते हैं, और उन रत्नों को समझकर उसी में जो है ना, उसको कमाने के लिए, उसको खरीदने के लिए, पैसा कमाने में लग जाते हैं, जबकि वो रत्न नहीं होते। रत्न क्या होते हैं? जल, अन्न और सुभाषितम। हमें जो ये पृथ्वी माता जो है, ये धरती माता जो है, जो हमें जल दे रही है, ये बहुत बड़ा रत्न है। अगर जल नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। अन्न दे रही है खाने के लिए, अगर हम अन्न नहीं खाएंगे जो ये पृथ्वी माता हमें दे रही है, अगर हम इस अन्न को नहीं मिलेगा, देना बंद कर देगी धरती माता, तो भी हम मर जाएंगे। और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वचन अगर हमें अपने बड़ों से सुनने को नहीं मिलेंगे तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे जीवन का कोई आधार ही नहीं है, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो हमें क्या, इन पृथ्वी से निकलने वाले इन 3 रत्नों का सम्मान करना चाहिए। और जो मूर्ख लोग हैं वो जो है खाली इन पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझ बैठते हैं। ठीक है,
तो पहला श्लोक तो हमारा ये सुभाषितम का ये पहला जो श्लोक है ये पूर्ण हुआ। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो इस तरह से दूसरे श्लोक में बताया है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी को धारण किया जा सकता है ना। अगर सत्य है, अगर आप सत्यवादी हैं, अगर आप हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, तो आप पृथ्वी को धारण कर सकते हैं, पृथ्वी के समान बन सकते हैं। और सत्येन तपते रवि, और अगर आप सत्य बोलते हैं तो आप सत्यवादी होते हैं। और जो रवि है, रवि माने सूरज, सूरज में कितना ताप होता है, बहुत गर्म होता है, लेकिन अगर आप सत्यवादी हैं तो आप जो है उस सूर्य को भी हरा सकते हैं। मतलब आपके अंदर इतना तेज हो जाएगा कि आप सूर्य की तप को भी कम कर सकते हैं। इतना तप होता है सूर्य में, इतना तप होता है सत्य में। और सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य जो है वायु को भी कम कर सकता है। वायु कितनी तेज चलती है, हवा में कितनी गति होती है, उसकी वायु की गति को भी धीमा कर सकता है। मतलब सत्य में इतनी